ये वीडियो। तो आज हम अपने गांव की एक हॉरर स्टोरी सुनाने जाऊंगा। मैं मेरे गांव में एक घर, मेनली उसमें कोई जाता नहीं था क्योंकि सोचते थे सब लोग कि वहाँ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है। तो मैं आया था गांव मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, तो मैं अपने गांव आया था। तो मैं वहाँ सुबह टाइम एंजॉय करा पूरा। शाम टाइम मैंने सो गया। अचानक से मुझे एक बहुत ही क्रीपी सी आवाज़ आती है, इसे ऐसी ऐसी आवाज़ आती है। तो वो जो घर था हमारे घर के पीछे ही था, मतलब हमारा घर ये है और उसके पीछे ही वो घर था। तो मैं सोचता हूँ कि भाई क्या है, मैं छोटा भी था उतने टाइम, मतलब आज से 2 साल पहले की बात है, तो मैं छोटा भी था। तो मैं सोचता हूँ कि क्या होगा, कोयल होगी। मैं जानता नहीं था कि रात को कोयल बोलती नहीं। हाँ, मैं थोड़ा पागल जैसा था। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रहा है, क्या है। तो देखता हूँ उस घर से आवाज़ आ रही है। जो बात थी मेरी कि मैंने सुना था कि वो घर में ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं जाता हूँ। अचानक से वहाँ पास बहुत ही तेज आंधी आई। मतलब मौसम तो साफ था पूरा, लेकिन अचानक से बहुत ही तेज आंधी आई। फिर मैं सोचा कि जाता हूँ अपने पापा को, मम्मी को उठाता हूँ। तो गया मैं, लेकिन मैं जहाँ से आया तो दरवाज़ा ही बंद हो गया। पापा को लगा दरवाज़ा खुला है तो अंदर से बंद कर दिए। अब कूलर की आवाज़ आ रही है तो पापा सुन भी नहीं रहे हैं कि वो बुला रहा है बाहर से कोई। उनको लग रहा है कि मैं सोया हूँ घर के अंदर। तो मैं बोलता है, ले भगवान, आज तो भूत से मिलना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बैठा रहा वहाँ पास। फिर से वही आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आई। तो इस बार थोड़ा और पास से आई। जैसा लगा कि मेरे घर के एकदम पीछे, दीवार के पीछे ही कोई है पर ऐसा बोल रहा है। तो मुझे थोड़ा डर लगा, थोड़ा क्या बहुत डर लगा। तो मैं फिर से तेज तेज से खटखटाता हूँ दरवाज़ा, कोई सुन नहीं रहा। अब उतने ही टाइम लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है। तो मैं सोचा कूलर बंद हो जाएगा तो पापा को बुलाता हूँ, पापा सुन लेंगे। तो मैं फिर से खटखटाता हूँ दरवाज़ा, खट 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 खट। तब भी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा। तो मैं सोचा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कि हो सकता है ये छलावा है। तो जिन लोग को पता नहीं कि छलावा क्या होता है, तो छलावा ये होता है कि हमारे साथ छल करता है, वो दिखाता कुछ है और होता कुछ है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, वहाँ बैठे रहता। मैं तो इतना डर नहीं लगता, आराम से बैठा हुआ हूँ। तो आवाज़ फिर और पास आती है। तो हमारे घर के सामने एक गार्डन जैसा कुछ, मतलब तो हम लोग वहाँ से, अब इस बार वहाँ से आवाज़ आई, वहाँ से इस बार आवाज़ आई है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी तो पीछे से आवाज़ आई थी, अब वहाँ से सब्जी चुराने आए क्या। तो आटा लगा था, बैगन लगा था, उसको चुराने आए हैं। तो मैं जाता हूँ कि हाँ, तो ये नहीं लग रहा है कि ये भाई क्या है। मैं जाता हूँ, सोचता हूँ कि क्या है। तो अचानक से हाँ, मेरे को एक लेडी दिखती। तो इंसान ही थी, मेरे को लगा ऐसा। तो मैं उसे बोलता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात को। तो बोलती हैं कि नहीं, मेरा घर यहीं पास में, मैं अभी आई हूँ, अपने गांव से आई हूँ, दूसरे गांव से अपने ससुराल आई हूँ। तो इधर साइड से जा रही थी तो मुझे एक आवाज़ आई, ऐसा कहीं से कुछ आवाज़ आई। तो मैं यहाँ देखने आई क्या है ये चीज़। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ यार, मेरे को भी ये आवाज़ आई थी यार। तो वो बोलती है मेरे को कि तुम अंदर चले जाओ जल्दी, वहाँ जो पीछे घर है तुम्हारे, वो
थोड़ा हॉन्टेड है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे साथ छलावा होगा और हो सकता है कि तुमको अपने वश में कर ले। तो मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन दरवाज़ा कोई खोल ही नहीं रहा है कि घर में कोई है। तो आवाज़ तो सुनाई देगी ना अंदर बाहर की, गेट खटखटाने की। लाइट भी नहीं है कि मान लो कूलर चालू है तो शायद आवाज़ ना आ रही हो। अब तो लाइट भी नहीं है तो खटखटाऊँगा तो आएगी ना आवाज़, तब भी वो नहीं खोल रहे हैं। तो वो आंटी में से बोलती हैं कि तुम अब उसके छलावा में फंस चुके हो। अब तुमको क्या करना है, कहीं से भी कुछ आवाज़ आए तुमको अपने उसके बारे में सोचना ही नहीं है कुछ। उसको लगना चाहिए कि तुम उसे डर नहीं रहे हो, ऐसा। अगर तुम डरोगे उतना ही छलावा तुम्हारे साथ होगा, हो सकता है तुम पॉजेस हो जाओ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है। तो मैं थोड़ा समझदार था कि ये सब मान लूँ। तो अब उतने टाइम मेरे साथ एक चीज़ होती है कि बाहर से मेरे पापा आवाज़ लगाते हैं। अब मेरे पापा सो रहे थे अंदर सो रहे थे, तो बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि ए ओम। तो आंटी ने तो मना करा था कि नहीं, इसके बारे में सोचना मत, तुमको छलावा करेगी, छल करेगी, तो मजा करा था। तो हम क्या करते हैं, मैं कोई रिएक्शन नहीं करता, मैं शांति से बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि घर के अंदर सो रहे हैं पापा लोग। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे थोड़ा राहत की सांस लेता हूँ, क्योंकि 5 बजने में सिर्फ 6 मिनट बाकी थे। तो मेरे पास मोबाइल रहा जेब में, तो देख रहा था मैं, तो नेट ख़त्म था थोड़ा। मतलब ऐसे बैठा हूँ तो देखना पड़ेगा ना, कहीं तो डर लगेगा ही, तो पूरा देख डाला। मैं 1 बजे से देख रहा हूँ, 4:30 बज गए, नेट ख़त्म हो गया। अब मोबाइल भी नहीं देख सकता, 6 मिनट थे 5 बजने में। धूप निकल जाएगी 5 बजे, इतना तो पता था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उजियाला हो गया था। तो 6 मिनट होते हैं, फिर खटखटाता हूँ, फिर से खोलो। तब जाके मेरे पापा वहाँ दरवाज़ा खोलते हैं। मुझे आज भी लगता है कि वो चीज़ क्या थी, ये छलावा। अगर मैं फंस जाता उस छलावे में तो मेरे साथ नहीं पता क्या होता। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम दूसरी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।